हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब साबुन और सर्फ नहीं था तब कैसे राजा रानियों के कपड़े साफ होकर चमकते थे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल से पहले ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। लिबर ब्रदर्स ने इंग्लैंड से भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतरने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत आयात करती थी और उनकी मार्केटिंग करती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट शॉप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा ने इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर अपना कंपनी सेट किया। रीठा का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीठा कहा जाता है। तब कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। राजाओं के महलों में रीठा के पेड़ और रीठा के उद्यान लगाए जाते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ रखने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था। इसके छिलकों से झाग पैदा होता था जिससे कपड़ों की सफाई होती थी। वो साफ भी हो जाते थे और उन पर चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता है। अब रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में खूब होता है। आज भी रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। ये अब भी खासा लोकप्रिय है। पुराने समय में भी रानियां अपने बड़े बालों को इसी से धोती थी। इसे सॉफ्ट बेरी या वॉश नट भी कहा जाता है। गर्म पानी में डालकर उबाला जाता था कपड़ों को। तब दो तरह से कपड़े साफ होते थे। आम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे और उसे उबालते थे। फिर इसे उसमें निकालकर कुछ ठंडा करके उसे पत्थरों पर पीटते थे जिससे उसकी मैल निकल कर जाती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियों द्वारा किया जाता था। अब भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट हैं वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीकों से साफ होते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता है। महंगे कपड़ों को रीठा के झाग से धोते थे। महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होते थे। इसको कपड़े पर डालकर उसे ब्रश या हाथ से या पत्थर या लकड़ी पर रगड़ने से ना कपड़े साफ हो जाते बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते। शरीर पर किसी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं करता। सफेद रंग का एक खास पाउडर भी आता था। एक तरीका साफ करने का और था जो भी खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर, नदी तालाब के किनारे और खेतों के किनारे सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है जिसे रेह भी कहा जाता है। भारत की जमीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़ों को भिगो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को लकड़ी की थापी या पेड़ों से बनाए गए जड़ों से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी पाया जाता था जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता था। नदियों और समुद्र से सोडा से भी साफ होते थे कपड़ों। जब नदियों और समुद्र के पानी में सोडे का पता लगाया जाता तो कपड़े धोने में इसका भरपूर इस्तेमाल होने लगा। भारतीय मिट्टी और राख से रगड़कर नहाते थे। प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख को बदन पर रगड़कर भी भारतीय नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का प्रयोग ज़्यादा करते थे। तो फ्रेंड्स, यहीं पर करते हैं वीडियो एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।